ये हमारा बंधन है, क्योंकि मन जब तक विपरीत चाल चलता है तब तक ये हमारे जो मुक्ति में सबसे बड़ा बाधक है। क्योंकि जब तक मन पे विजय प्राप्त नहीं होती तब तक जो भक्ति की परम अवस्था है वो नहीं मिलती। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब का एक भजन है जिसमें कहते हैं कि मारा मर गयो भरतार सुहागन हो गए। यहाँ पे भरतार कहा है मन को, कि मन के रहते ही जो मिलन है वो नहीं होगा। जब ये मन प्रभावहीन होगा तभी जाके मिलन हो पाएगा। इसीलिए इसको मारने के लिए, इसको बस में करने के लिए कहा है। इसलिए भगवान कृष्ण भी गीता में कहा है कि जिसका मन बस में नहीं, ना वो योगी है ना वो वैरागी। जो मन का गुलाम है वो भक्ति नहीं कर पाता, क्योंकि मन पर हो असवार भजन कोई करत सयाना, और कहे कुमार काटा या बंदा गया सदगुरु के। जो मन पे जब तक असवार नहीं होंगे तब तक वो भजन करने नहीं देता। क्योंकि और भी संतों ने कहा है कि ये मन जो भजन में हमेशा ही परेशान करता रहता है, क्योंकि ये जो मन हर तरह की चाल चलता है। कभी तो ये अच्छे कामों की तरफ इसका घुमाव हो जाएगा तो वो सोचेगा मैं भंडारा करा दूं या दान दे दूंगा। कई तरह से अच्छे कामों की वो परिकल्पना करता है, और जब उसका घुमाव नकारात्मक बुरी सोचों की तरफ हो जाता है तो उसके अंदर गलत गलत ख्याल आने लगते हैं। और गलत और सही के बीच में ये इंसान की जिंदगी एक झूले की तरह झूलती रहती है। इसी तरह से मिर्जा गालिब एक शायर हुए थे। वो पहले उनके पास रियासत थी, धन था, लेकिन एक समय उनके पास ऐसा आया कि वो दाने दाने और खाने के लिए भी तरसने लगे। एक बार होता क्या है, वो शराब के बड़े शौकीन थे, तो उनकी इच्छा हुई शराब पीने के लिए, लेकिन धन नहीं था। तो उनके पास एक नौकर था। नौकर से कहा कि ये जो घर में आटा बचा हुआ है इसको बेच के तुम शराब लेके आओ। वो नौकर जाता है, उस आटे को बेच के फिर शराब लेके आता है। जब वो शराब लेके देता है उनको पीने के लिए, तभी एक भिखारी आ जाता है।
और भिखारी उनसे निवेदन करता है कि मुझे कुछ खाना दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूं। मिर्जा गालिब सोच में पड़ जाते हैं कि ये जो दारू के बोतल के अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं। तो उन्होंने नौकर से फिर कहा कि इस शराब को बेच करके इस भिखारी को खाना खिलाओ। तो वो जाता है और शराब की बोतल को वापस करके और दोबारा जो उस भिखारी के लिए भोजन उसको दिलाता है। फिर उन्होंने एक शेर लिखा था मिर्जा गालिब ने कि समा हर रंग में जलती है शहर होने पर। समा कहते हैं ज्योति को, शहर कहते हैं सुबह। मतलब जब तक ये जीवन है, बचपन, जवानी और बुढ़ापे तक, ये कई रंगों से बदलता है, कई उतार चढ़ाव आते हैं और मन कभी तो 5-5 रुपये 10-10 रुपये के लिए कभी कंजूसी करता है, हेरा फेरी करता है, और जब उसके मन में आता है तो कभी कभी वो लाखों रुपए भी दान कर देता है। तो ये मन जो है ये अपना कांटा बदलता रहता है। ये अच्छाई की तरफ भी चलता है, ये बुराई की तरफ भी चलता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा मन तो एक है, चाहे हर की भक्ति कर, चाहे विषय का। कह रहे मन तो एक ही है, इसको चाहे तुम विषयों की तरफ मोड़ दो या हरि भक्ति की तरफ मोड़ दो, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमने विषयों की तरफ इसको मोड़ दिया तो वो उसी में रम जाए, और अगर तुमने संतों की सेवा, हरि भक्ति और उसकी तरफ मोड़ दिया तो ये उधर चलने लगता है। इसीलिए जो मन में जो हमारे दुष्ट विचार आते हैं और उसकी वजह से जो दुष्ट आचरण करते हैं, इसको हम गुरु सेवा से, गुरु भक्ति से और अपने दृढ़ संकल्प से इसमें हम निरंतर सुधार कर सकते हैं। क्योंकि कहा है कि मन से दुष्ट विचार तज और तन से दुष्ट आचार, और कहें कुमार गुरु सेवा से निश्चय उतरे पार। जो भक्ति के साथ साथ में जो आचार है, विचार है, ये भी सुधार होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बिना आचरण सुधरे जो भक्ति में करने का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि हमारे आचरण से ही पता लग जाता है कि हम हैं। लेकिन जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही आचरण करता है। एक बार एक संत एक गांव की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे एक झाड़ू मारने वाला उनको मिलता है जो रास्ते पर झाड़ू लगा रहा होता है। तो महात्मा जी जाते हैं तो उससे कहते हैं कि 2 सेकंड रुक जाओ,
धूल उड़ रही है, मैं निकल जाऊं फिर झाड़ू मार ले। झाड़ू वाला कहता है तुम्हारे जैसे 365 यहाँ पे आते रहते हैं, तुम्हारा इंतजार करूंगा तो मैं कब झाड़ू लगाऊंगा। महात्मा जी कहते हैं कि तभी तो उसके बाद में जो झाड़ू वाला है वो समझ नहीं पाता है, कहता तभी तो का क्या मतलब है। फिर आगे जाते हैं तो जो राज्य का जो मंत्री होता है वो महात्मा जी को देखता है, उसके बाद प्रणाम करता है, फिर आगे बढ़ जाता है। तो महात्मा जी कहते हैं तभी तो। फिर उसके बाद में जब राजा के पास जाते हैं तो राजा हाथी से आ रहा होता है और वो साधु को भेष का बड़ा सम्मान करता था। साधु के भेष में देख के उनको उसने कहा, हाथी से उतर के उसने महात्मा जी का पैर छुआ और उसके बाद में महात्मा जी को उसने हाथी पे बिठाया। फिर महात्मा जी ने कहा कि तभी तो। इसका तात्पर्य ये था कि जो झाड़ू वाला था, जो उसकी उन्होंने हरकतें देखी तो उन्होंने कहा कि इसका आचरण ही ऐसा है, इसीलिए ये झाड़ू वाला। जो मंत्री था महात्मा जी को नमस्कार करता है, सम्मान देता है, इसीलिए कहते हैं कि ये तो इसीलिए ये मंत्री है। और राजा उनको हाथी में बिठाता है सह सम्मान और उनका चरण स्पर्श करता है, इसीलिए कहते हैं कि ये राजा है, क्योंकि वो राजा के अनुरूप आचरण करता है। जो हमारा आचरण ही ये बता देता है कि व्यक्ति कैसा है। इसीलिए जो आचरण है के साथ साथ में जो हमारा जो कथनी और करनी है, इसमें भी अंतर नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जीवन थोड़ा ही भला हो, लेकिन उसमें सत्संग और भजन होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जीवन थोड़ा ही भला, हरि का सुमिरन हो और लाख बरस का जीवन लेके रहे। ऐसा जीवन जिसमें भक्ति ना हो, उस जीवन का कोई महत्व नहीं, क्योंकि किसी की 80 वर्ष उम्र है ये मायने नहीं रखती। अगर किसी की 80 वर्ष उम्र है और भक्ति उसने 70 वर्ष की उम्र में किया तो उसकी आध्यात्मिक उम्र सिर्फ 10 वर्ष है। और एक 30 वर्ष का है और 20 वर्षों से भक्ति कर रहा है तो 80 वर्ष से ज़्यादा उस 30 वर्ष वाले की आध्यात्मिक उम्र है। भक्ति में उम्र मायने नहीं रखती है, भक्ति में यह रहता है कि आध्यात्मिक उम्र कितनी। और जो आध्यात्मिक उम्र है वही जो तय करती है कि उसके जीवन का कल्याण
और मुक्ति पथ का जो उसका रास्ता है वो कैसा है। लेकिन होता क्या है, लोग भक्ति तभी करते हैं जब दुख में फंस जाए। जब तक दुखों में फंसते नहीं है तब तक उनको परमात्मा याद नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में कहे न कोई, और जो कोई सुख में सुमिरन करे तो दुख का नहीं। अगर समय रहते ही भजन सिमरन ये सब करते तो उन दुखों को से बचा जा सकता है। अब जो सुमिरन है, भजन है, ये कहें कि जब तक संयम साधना सब कुछ सुमिरन माही, और कबीर जाने भक्त जन सुमिरन सब कुछ कछुआ। कह रहे हैं ये जब तक साधना जो भी हम करते हैं ये सब सुमिरन के अंतर्गत आता है। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि सुमिरन का भरोसा जो सुमिरन का के समान है वो इस संसार में और कुछ भी नहीं। और सुमिरन ही कि और संतों ने भी कहा है, उन्होंने महत्व दिया है। जैसे गुरु अर्जुन देव हैं, उन्होंने कहा है कि सिमर सिमर सुख पाया हरि नामे सुख होए, और संत सभा हरि जापदा हरि दर्शन सुख होए। उन्होंने कहा कि जो सुख है लोग माया में भौतिक वस्तुओं में ढूंढते हैं, वो सुख सुमिरन में ही है, संतों के संग में है, संतों की जप सभा में है, वो हरि दर्शन में है। क्योंकि लोग भौतिक वस्तुओं में सुख ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब का जो कहने का तात्पर्य है और सभी संतों का कहने का यही तात्पर्य है कि जो सच्चा सुख है वो संतों के संग है, जो सिमरन में है। क्योंकि हरि का दर्शन बिना सिमरन के संभव नहीं। जब तक सिमरन भजन नहीं करेंगे तो वो आत्मज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं। इसीलिए कहें क्या भरोसा इस देह का, बिछड़ जाए क्षण माही, और सांस सांस सुमिरन करो और जतन। जो हमारी जो सांसें हैं 21,600 एक दिन में, ये खाली जा रही है। इसका उपयोग तो सदुपयोग है, वो सिमरन करके ही किया जा सकता है। बिना सिमरन के ये जो जीवन है ये व्यर्थ। अब जो बहुत लोग हैं वो सोचते हैं कि पहले
सारा काम निपट जाए और उसके बाद में सुमिरन फिर करेंगे। लेकिन काम करते करते फिर वो सुमिरन का समय नहीं आता है और निकल जाता है। इसीलिए जो सुमिरन है वो सबसे पहला काम सुमिरन ही होना चाहिए। पहले पूजा फिर काम दूजा, क्योंकि जो सबसे पहले काम भजन सिमरन ध्यान का है वो कर लेंगे, फिर दिन में कोई भी काम करते रहें, फिर आपको ये नहीं लगेगा कि हमारा दिन व्यर्थ गया। क्योंकि जिस दिन सिमरन नहीं हुआ वो समझो वो दिन बेकार है, परमात्मा की गिनती में उसका कोई भूमिका नहीं है। इसीलिए बहुत लोग हैं वो भूख लगी हुई है और सुमिरन करने बैठ जाते हैं और उनका सारा ध्यान खाने की तरफ होता है, और इसलिए ना तो वो खाना खा पाते हैं, ना भोजन ग्रहण कर पाते हैं और ना ये सिमरन ढंग से कर पाते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि कबीर छुधा है कूतरी करत भजन में भंग, वाको टुकड़ा डाल के सुमिरन करो सो। उन्होंने कहा कि पहले जैसे ब्राह्मण लोग सबसे पहले चाहे कितना लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो भूखे पेट ही भजन करता। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा ऐसा नहीं, अपनी भूख शांत कर लो, फिर तसल्ली से बैठो, जिससे तुम्हारा ध्यान लगे, जिससे भूख की तरफ तुम्हारी जो सुरती है ना, क्योंकि इसी तरह से जो कोई पेंडिंग काम है वो रख के भी भजन सिमरन करने नहीं बैठना चाहिए। पहले उसको निपटा लो फिर बैठ जाओ, जिससे कि पूरी तरह से जो अपना मन को उसमें लगा सके। इसीलिए कहे कि सांस सफल सो जानिए जो सुमिरन में जाए, क्योंकि जो सांस है वो अगर हमारी बिना सुमिरन के जा रही है तो वो व्यर्थ। फिर उसके बाद में कहते हैं कि सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल, और बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट। बहुत सारे लोग पहले उच्चारण कर करके करते थे, जैसे राम 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 लोग करते थे, और सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो हमें जो सिमरन करना है वो सुरती को लगा के करना, उसमें जिव्या की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कई लोगों को ये संशय रहता था कि हम जो सुमिरन कर रहे हैं ये मन में करेंगे तो कैसे पता लगेगा। जैसे जो मुसलमान मस्जिद पे लाउड स्पीकर लगा के
अजान कहते थे, उसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि चींटी के पग घूंघर बांधे सो भी साहब सुनता। उन्होंने कहा कि अगर चींटी के पग में घूंघर भी बांध दो तो वो भी जो साहेब से दूर नहीं है। इसीलिए जो सुमिरन है वो हमारी सूरत लगा के हो सकता है। इसीलिए कहा है कि सूरत नाम में हाथ काम, कह कर से कर्म करे बेदिनाना और मन राखे वहां जहां कृपा। अपनी सुरती को नाम में लगा के रखें। इसीलिए जो सदगुरु कबीर साहब ने सुमिरन को जो सांसों से शुरू किया है और फिर आखिर में कहते हैं कि सुमिरन है अब देखता कहे कबीर साहब। सांसों से लेके और देखने तक की बात उन्होंने किया है, क्योंकि लोग कहते हैं कि शब्द बिना शुद्ध आंधरी कहा को जाए और द्वार में पावे शब्द का ये फिर करेगा कि सुरती को जब तक शब्द का द्वार मिलता नहीं है तब तक वो भटकती रहती है। इसीलिए जो कहा है कि तू अर्क गिरा मैं जल जाऊं, तेरा ही तुझ में मिल जाऊं। तू सामने आ मैं सजदा करूं, फिर लुप्त है सजदा करने का। तू और कहीं मैं और कहीं, ये रोज का झगड़ा कौन करे। करें सजदा मतलब सुमिरन, वो जब कह रहे हैं कि आंख देखता आमने सामने हो तब तो उसका आनंद है। क्योंकि सत्संग में जब तक पूरी तरह से अपने आप को भक्त जब तक झोंक नहीं देता है, वो लगन वो विरह जो मापदंड है उस पर खरी नहीं उतरती है, तब तक वो उस मंजिल को पाने में सफल नहीं रहता। इसीलिए जो सुमिरन में किसी भी तरह की कोताही ना बरते। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ।